हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे। इवन दो आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 कवर्ड है। आप उसको भी एक वन गो में देख सकते हैं। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, in this video we are going to discuss management by objectives के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के क्या ऑब्जेक्टिव, इससे पहले नहीं देखे हो तो प्लीज देखे आओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की मीनिंग ऑफ फीचर तभी समझ पाओगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हम वन बाय वन टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट में होगा आपका क्विज टेस्ट जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पढ़ाएंगे उसी से ही टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्विजेस होने वाले हैं। क्लियर हो जाएगा कितना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ। एमबीओ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो हमने देखा था एमबीओ में बेसिकली हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज और जो मैनेजर हैं वो साथ में आते हैं और स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं जिसकी टाइम लिमिट डिफाइन होती है। और हम उन गोल्स को में जो भी टास्क हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर इंडिविजुअल को, हर अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है उनको असाइन कर देते हैं। और ये इनसे एक्सपेक्ट करते हैं जो भी क्राइटेरिया हमने सेट किया था उसी के हिसाब से वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं हो रहा तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो एमबीओ का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो यही है कि वो फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए। कि हम एमबीओ के अंदर जब क्लियर मेजरेबल गोल सेट कर देंगे, हर एम्प्लॉय को बता देंगे कि उससे कितना क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो कंपनी के ओवरऑल मिशन में अच्छा करेगा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर देखो वन वर्ड में तो एमबीओ का ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना। कि जब हम एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे, टाइम लिमिट सेट कर देंगे, सबको बता देंगे किससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनका एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रोथ और एक्सपेंशन वगैरह कर पाएगी। तो और भी देख लेते हैं। पहला है टू एड एम्प्लॉयज इन रियलाइजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क। बिकॉज एमबीओ में हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि हमें क्या अचीव करना है और हर इंडिविजुअल को बता देते हैं कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। तो यहाँ क्या होगा, सबको सब पता होगा, हर एम्प्लॉय को पता होगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम पे, क्या उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये भी हम फोकस करते हैं इसमें कि हर एम्प्लॉय को की रिजल्ट एरिया में मीन्स उसको उसी तरीके का काम दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज हो, एकेडमिक बैकग्राउंड हो। इससे क्या होगा, हर एम्प्लॉय उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें उसको मतलब इंटरेस्ट है, वही काम दिया गया उसमें अपना बेस्ट देगा और उसको पता रहेगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। बिकॉज एमबीओ में हम ये बता देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट इज गोल अलाइनमेंट। इट मीन्स मेकिंग श्योर दैट गोल ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज एंड टीम आर कनेक्टेड टू द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाले पार्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम ये फोकस करते हैं कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के गोल हैं वो कंपनी के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो, रिलेटेड। इसका मतलब सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें 20% से प्रॉफिट इंक्रीज करना है नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, तो हर एम्प्लॉयज का, जैसे कोई जो मार्केटिंग का उसका भी यही टास्क है कि हमें एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी बनानी कि नेक्स्ट ईयर में हमारा एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारी सेल्स बढ़ जाए। प्रोडक्शन का होगा, हमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ प्रोडक्शन की पैकेजिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट करनी है जिससे हमारा नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बढ़ जाए, सेल्स बढ़ जाए। सेल्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो गोल है सेल्स इंक्रीज होने का वो बढ़ेगा। तो जो भी इंडिविजुअल के गोल हैं, टीम के गोल्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े गोल से क्या हो, कनेक्टेड। इससे हेल्प होगी सबको कि एक ही डायरेक्शन में काम करें और आराम से जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं वो अचीव। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंप्रूव। एमबीओ में हम क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मीन्स क्या अचीव करना है वो पता रहता है और कैसे उसे हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमने वो एग्जैक्टली वही अचीव किया जो सेट हुआ था या नहीं, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो एमबीओ बेसिकली हेल्प करेगा कि हर इंडिविजुअल जब पता है क्या करना है तो उस चीज़ में अपना बेस्ट दे और उस चीज़ में अपना बेस्ट दे। और हम जो गोल्स जैसे ऑब्जेक्टिव का 20% सेल इंक्रीज, मान लो मार्केटिंग वाले को हमने बोले कि आपको एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट 1 ईयर में इंक्रीज करना है उसकी रीच बाय 20%। तो इंडिविजुअल को पता है कि उसको वही करना है। मान लो हमने परफॉर्मेंस
मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट है तो बस रीच जो है वो 10% से ही। तो हम फिर रास्ते ढूंढेंगे ना कि कैसे हम इसको, कैसे हम फिर से और वर्क करें, टारगेट वो अचीव हो। तो इम्प्लॉयज़ को बेटर पता रहेगा उन्हें क्या करना है और वो अच्छे से काम कर पाएंगे अपने टारगेट पे। एम्प्लॉय मोटिवेशन एंगेजमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, आप एम्प्लॉयज़ को मैनेजर के साथ बैठा रहे हो, साथ साथ में बैठ के ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, तो उनको लगेगा ना कि हमें भी पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, हमारी भी कोई जगह है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा भी एक पावर है, एक हक है कि हम भी बता सकते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। इससे उनको मोटिवेशन आएगा और फिर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो ये ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वहाँ पे मैं भी बैठा तो मैंने भी सजेशन दिया था कि ये ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, तो अब मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इनको अचीव करवाने में। क्लियर कम्युनिकेशन होगा, एमबीओ ये फॉस्टर करता है कि ओपन कम्युनिकेशन हो, भाई मैनेजर और एम्प्लॉय साथ में बैठे आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ों को बताएंगे। मान लो रेगुलर मीटिंग हो रही है ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद, तो फीडबैक देंगे, सर हमारा ये परफॉर्मेंस रहा है, ये प्रोग्रेस, हमें दिक्कत आ रही है, तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा। अकाउंटेबिलिटी, एमबीओ अकाउंटेबिलिटी प्रमोट्स करता है बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। बता दिया आपको 20% सेल आपको इंक्रीज, आपको क्लियरली पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 20% ही इंक्रीज, 15% इंक्रीज किया तो आपको पता चल गया कि आप पे कोई कमी है, और कमी जो है उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ट्रैक करेंगे, और फिर ट्रैक करेंगे भाई कितना अचीव किया, अगर आई कम है तो हम स्टेप्स लेंगे कि कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, जब हम हर पीरियड के बाद हर महीने जब रिव्यू करते रहे, परफॉर्मेंस देख रहे हैं क्या आ रही है, सेट क्या क्राइटेरिया, कहीं मैच हो रहा नहीं हो रहा है, तो हमें पता चलता रहे, इस हिसाब से हमें कहाँ पे क्या स्टेप लेना है चीज़ों को ठीक करने, हम लेते रहेंगे। तो ये भी एक है। नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग, सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलाउ मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन। ऑफकोर्स जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, मैनेजर एम्प्लॉय साथ में हैं, बैठे हैं, तो वो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, जिससे हम अपने जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाएंगे। क्लियर पिक्चर आएगी कि हमें क्या अचीव करना है, कितनी प्रोग्रेस हमने की, सक्सेस क्या है, कहाँ पे हमें ध्यान देना है, तो बेटर हम डिसीजन ले पाएंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ। एमबीओ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट अनरियलिस्टिक गोल फॉर एम्प्लॉयज, aid employees in realizing their responsibility at work, reduce employment responsibility to make decision making more difficult। या डिसीजन मेकिंग को डिफिकल्ट बनाना तो यानी अनरियलिस्टिक गोल सेट करना, मतलब ऐसे गोल सेट कर देना एम्प्लॉयज के लिए जो अचीव ही ना हो पाए, ऑफ कोर्स नॉट। एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देना, ऐसा नहीं है, मतलब है इसका कि हेल्प करना एम्प्लॉयज को, वो अपने काम अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, हम उनके रोल को उनको बता पाए कि आपको क्या अचीव करना है। हाउ डज एमबीओ हेल्प इन गोल अलाइनमेंट, गोल अलाइनमेंट में एमबीओ कैसे हेल्प करता है? बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल एंड टीम ऑब्जेक्टिव विद पर्सनल प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल और टीम ऑब्जेक्टिव को हम एक साथ जोड़ेंगे, बट इंडिविजुअल अपने गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दें और टीम अपने में ध्यान, सब अलग अलग अपने अपने पे ध्यान करेंगे। By ensuring that individual and team objective are aligned with overall organization goal, ये हम ध्यान देंगे कि इंडिविजुअल और जो टीम है उसके जो गोल्स हैं वो कंपनी के ओवरऑल गोल से जुड़े हैं। बाय सेटिंग रैंडम गोल फॉर डिफरेंट टीम, अलग अलग टीम के लिए कोई भी गोल सेट कर देना, या फिर इसी चीज़ पर फोकस करना कि ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये होगा आपका आंसर। ये इंश्योर करना टीम मीन के जो गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एमबीओ इज परफॉर्मेंस, हाउ डज इट अचीव दिस। एक की ऑब्जेक्टिव एमबीओ का है कि हमें परफॉर्मेंस अच्छा करना है, कैसे हम इसको अचीव करें? एमबीओ का ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, बाय साइनिंग वेग टास्क, ऐसे टास्क दे देंगे जिनको, बाय सेटिंग क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, बाय प्रमोटिंग कंपटीशन अमंग टीम्स, या बाय इग्नोरिंग इंडिविजुअल। और ऐसे गोल सेट करेंगे जो क्लियर हो और जिसको हम मेजर कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन, एम्प्लॉय मोटिवेशन और एंगेजमेंट इन एमबीओ के बारे में क्या सही? एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गोल सेटिंग प्रोसेस, मीन्स एम्प्लॉयज को गोल सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कराते। एम्प्लॉयज फील मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क बिकॉज दे हेल्प क्रिएट ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय जो है वो ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, तो लगता है कि हमने अगर ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद की है, इसका मतलब हम जिम्मेदार भी हैं उसको अचीव करेंगे, ये होगा। गोल्स आर सेट विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय से बिना पूछे गोल सेट कर देते हैं, या मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हम ऐसे सख्त गोल्स सेट कर देते हैं जो ऑफकोर्स ये होगा कि एम्प्लॉय बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं।
कि हमें पता है एमबीओ में हम उनको पार्टिसिपेट करा। व्हाट रोल डज क्लियर कम्युनिकेशन प्ले इन एमबीओ? एमबीओ में क्लियर कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है? इट फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ओनली, सिर्फ एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। ये इनकरेज करता है रेगुलर फीडबैक एंड प्रोग्रेस रिव्यूज मैनेजर एम्प्लॉयज, मैनेजर एम्प्लॉयज रेगुलरली फीडबैक और प्रोग्रेस या रिव्यूज करते रहे। ये अवॉइड करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एम्प्लॉयज, ये प्रमोट करता है सीक्रेसी। बस यही हुआ कि रेगुलरली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में बैठते हैं रेगुलरली, क्या अचीव क्या क्या प्रोग्रेस की वो सब डिस्कस। अकाउंटेबिलिटी इन एमबीओ इज प्रमोटेड बाय, एमबीओ में अकाउंटेबिलिटी कैसे प्रमोट करते हैं? सेटिंग एम्बाइसिस ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस क्राइटेरिया, अवॉइडिंग परफॉर्मेंस ट्रैकिंग या ओनली फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट गोल्स। अकाउंटेबिलिटी इन एमबीओ, जिम्मेदारी हमें लानी है एमबीओ में, तो हम ये फोकस करते हैं कि हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने जो क्लियर हो और क्राइटेरिया भी हम बता दें, भाई ये आपको चाहिए, ये क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव को पता रहेगा, हमें यही अचीव करना, तो जिम्मेदार रहेंगे परफॉर्मेंस। एमबीओ एम्फसाइजेस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू, एमबीओ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। कैसे? सेटिंग गोल्स वंस एंड फॉरगेटिंग ऑफ देम, एक बार गोल सेट कर दिया फिर भूल जाओ। पीरियोडिक रिव्यू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पीरियोडिकली हम रिव्यू करते रहते हैं, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहते हैं। ऐसे अवॉइड करता है फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय या फोकस सेट करता है शॉर्ट टर्म, बिकॉज पीरियोडिक रिव्यू कर रहे हैं हर महीने हर टाइम, जैसे रिव्यू कर रहे हैं परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं। ये हैं आपके आंसर सारे भी, स्कोर है तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर शेयर करेंगे। राइट, थैंक यू।